और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट से सुम्बुल राणा का टिकट कटा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए से सुम्बुल राणा को टिकट दिया और गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट कांग्रेस के पास, बाकी बची 8 पर सपा। सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट से सुम्बुल राणा को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि सुम्बुल राणा मीरापुर से उपचुनाव लड़ेंगी। वे पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं। कादिर राणा मुजफ्फरनगर जिले के बड़े नेता हैं और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट से महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। सुम्बुल राणा मीरापुर से उपचुनाव लड़ेंगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों में से 9 पे उपचुनाव होना है, जहां पर मिल्कीपुर को छोड़कर बाकी की तमाम जो सीटें हैं उस पर सपा के उम्मीदवारों की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। बाकी सीटों पर सपा के उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब पार्टी के प्रत्याशियों के चेहरे भी सामने आ चुके हैं, जहां पर पहले 7 सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मीरापुर सीट से सुम्बुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां अब तेज कर दी और इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक और प्रत्याशी का नाम की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने सुम्बुल राणा को मीरापुर से चुनावी मैदान में उतारा। तो कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सपा ने एक और उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। यूपी विधानसभा उपचुनाव 2024 में एक और नाम की घोषणा, आपको बता दें कि अब सुम्बुल राणा के नाम का ऐलान किया गया है। चलिए इसलिए रुक करेंगे इंडिया हेड के चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील जी, जिस तरीके से लगातार जैसे ही उपचुनावों की घोषणा हुई, 10 में से 9 सीटें जिसमें मिल्कीपुर को छोड़कर अब तमाम प्रत्याशियों के भी नाम निकल कर आए हैं और अब कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा मीरापुर से चुनाव लड़ती नजर आएंगी। सुनीता, देखिए, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने 7वें प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। हालांकि सपा ने सुम्बुल राणा को मीरापुर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। सुम्बुल पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं और पूर्व राज्यसभा सदस्य मुनकाद अली जो हैं उनकी बेटी भी हैं। वहीं कुंदरकी सीट पर सपा शुक्रवार को अगर देखा जाए तो अपना प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे जो सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो महाराष्ट्र चुनाव अभियान के शुरुआत के मालेगांव जाने के पहले ही कुंदरकी प्रत्याशी को तय कर देंगे। इसको ये माना जा रहा है कि जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है उनको उनकी जो सीटें हैं वो क्लियर कर देंगे। हालांकि गाजियाबाद सीट पर सपा गठबंधन में कांग्रेस को मिली है और इसके अलावा खैर सीट जो है वो भी कांग्रेस के पाले में गई है। इस संबंध में अगर कांग्रेस की बात करें तो अब तक कांग्रेस ने दोनों सीटों के साथ ही अपना प्रत्याशी की घोषणा अभी करनी बाकी है। हालांकि अगर पिछली चुनाव की बात करें सुनीता, तो मुजफ्फरनगर में पड़ने वाली मीरा सीट में उपचुनाव का जो टिकट है वो दावेदारों को स्थायी नेताओं के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बैठक की थी मुख्यालय पे, उसमें माना जा रहा था कि कादिर राणा के नाम की चर्चा तेज थी। लेकिन हालांकि जो शाम हुआ आज, वो शाम होते होते सुम्बुल राणा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि चंदन चौहान जो है के सांसद बनने के बाद सपा की जो सीट थी वो खाली हुई है। इसमें 2022 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो मीरापुर की जो सीट थी वो सपा गठबंधन जब रालोद अपने साथ में था, समाजवादी पार्टी के साथ में था, तब अपनी प्रत्याशी उतारा था। हालांकि ये सीट रालोद के चंदन चौहान ने जीती थी। इस लोकसभा चुनाव में चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद मीरपुर की जो सीट थी वो खाली हो गई थी। हालांकि अब जो गठबंधन था रालोद
यादव से वो बीजेपी के खेमे में चली गई। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो सपा ने इससे पहले भी 9 अक्टूबर को 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इसमें करहल की सीट लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को, कटहरी से अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को, मांझाओं से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी जो है वो ज्योतिष बिंद, उनको भी दी है, और मिल्कीपुर से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद सिंह के बेटे अजीत प्रसाद को भी मौका दे दिया गया है। इसके अलावा अगर सुनीता बात करें फूलपुर से, तो वर्ष 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें लड़ने वाले मुस्तफा सिद्दीकी थे, और कानपुर की सीसामऊ जो सीट विधायक थी हाजी इरफान सोलंकी, उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी, उनको उम्मीदवार बनाया गया है सुनीता। लेकिन इसमें अगर खास बात की बात करें तो कुंदुरकी जो सीट है वो सपा अपने पास रखेगी। इसके आसपास की अगर बात करें तो कांग्रेस के बीच जो मीरापुर, कुंदुरकी और खैर, ये गाजियाबाद को लेकर उच्च स्तरीय की जो मंथन चला है उसमें कहीं ना कहीं जम्मू देखा जाए तो बुधवार को जो बैठक हुई जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के जब शपथ समारोह की बात हुई थी अखिलेश यादव, वहां पर ही कांग्रेस नेता और लोकसभा के जो सांसद है राहुल गांधी, उनके बीच उपचुनाव को लेकर काफी बात हुई थी कि हमें पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश को लड़ना है। तो ऐसे में केवल 2 पहले ये लगता था कि एक ही सीट जाएगी, अब 2 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में गई है। तो समाजवादी पार्टी की अगर माने तो 8 सीट पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पे लड़ रही है। अब जो मुकाबला उत्तर प्रदेश की है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी सुनीता ये चाह रही है कि 9 जो सीटें हैं 10 की 10 वो कहीं ना कहीं उपचुनाव में सरकार के पास खेमे में भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये चाहती है कि 8 सीटों पे अगर हम हैं, जिन 6 सीटों पे, उसके अलावा जो 4 सीटें बची है वो भी हमारे खेमे में आ जाए। तो यहाँ पे करो और मरो की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के जो खराब प्रदर्शन रहा है उससे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है सपा का बढ़ता नजर आ रहा है यहाँ पर अकील जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुनीता जी, आपने देखा मैंने जो बताया आपको कि जो लोग सांसद बन गए हैं उनके बेटे और बेटियों को टिकट दिया गया, यानी कहीं ना कहीं दबदबा उसी सांसद अगर अपने बेटी और बेटे को लड़ाएगा तो तन और मन और धन से कहीं ना कहीं चुनाव को लड़ाएगा। तो पूरी ताकत वो सांसद झोंकता नजर आएगा, क्योंकि अब उनका सांसद लड़ रहा है जनता की, तो उनको ये उम्मीद होगी कि उन्हीं की जनता उनका बेटे का और बेटी का ख्याल जरूर रखेगा। तो ज्यादातर जो टिकट अखिलेश यादव ने दिया है वो उन्हीं सांसद के बेटे और बेटियों को दिया है। हालांकि पश्चिमी यूपी में भी यही उन्होंने किया है। मुजफ्फरनगर में जो रालोद जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था वो वहीं कहीं ना कहीं तोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए और वहां केंद्र में नेतृत्व करने लगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उन्हीं के बीच के लोगों को वहां पर मौका दे रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ऐसे प्रत्याशियों को उतार रहे हैं जिसका लाभ पूरे वोटरों का, चाहे वो किसी जात और धर्म का, उसका मिलने की उम्मीद जता रहे कि उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी सुनीता की ऊँट किस करवट बैठेगी, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में यहाँ पे कड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो कड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा और अपनी अपनी रणनीति के तहत तमाम सियासी चाल चलते दिग्गज नजर आ रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव अपने सूझबूझ के हिसाब से साम दाम दंड भेद तमाम जो पेच होते हैं राजनीति के, और यही वजह है कि देखिए कादर राणा की बहू जो है अब सुंबुल राणा नजर आएंगी इस सीट से, मीरापुर सीट। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इन तमाम सीटों पर किन किन उम्मीदवारों को उतारती। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिल जी। तो गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है, तो वहीं बाकी जो 8 सीटें हैं वो सपा के पास रहेंगी। सपा ने सुंबुल राणा को टिकट दिया है। गाजियाबाद खैर विधानसभा सीट के अलावा 8 सीटों पर सपा के जो प्रत्याशी है चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटें जिस पर उपचुनाव होना है मिल्कीपुर सीट को छोड़कर, और अब आधिकारिक मुहर अगर बात की जाए मीरापुर के लिए तो सुंबुल राणा के नाम की मुहर लगी है जो कि कादर राणा की बहू है।